हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश पर। आज आप लोगों को फोर्थ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कुछ नया सीखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी के बारे में जानते हैं। चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन, चौथी जो पीढ़ी होती है वह 1975 से लेकर 1989, 1975 से लेकर 1989 तक चला था फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। आपको थोड़ा रिवाइज करवा दें कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर 1945 से लेकर 1956 ईस्वी तक चला था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर 1945 से लेकर 1956 ईस्वी तक। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर 1956 से लेकर 1965 ईस्वी तक। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जो है 1956 से लेकर 1965 ईस्वी तक। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर 1965 से लेकर 1975 ईस्वी तक। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर 1965 से लेकर 1975 ईस्वी तक। और फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है 1975 से लेकर 1989 ईस्वी तक चला था। चलिए आप फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई, जिनमें हजारों इंटीग्रेटेड चिप एक एकल चिप पर निर्मित की जा सकती थी। फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई, जिनमें हजारों इंटीग्रेटेड चिप एक एकल चिप पर निर्मित की जा सकती थी। यानी फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें आप इंटीग्रेटेड चिप जो है एक स्थान पर बहुत सारे इंटीग्रेटेड एकल चिप चिप का निर्मित की जा सकती थी। लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़कर लार्ज स्केल्स ऑफ इंटीग्रेशन एलएसआई का निर्माण किया गया और समय के साथ साथ इसी एलएसआई का विस्तार वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में वीएलएसआई के रूप में किया गया। लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़कर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एलएसआई का निर्माण किया गया और समय के साथ साथ इसी एलएसआई का विस्तार वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई के रूप में हुआ। पहला माइक्रोचिप जो है 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। पहला माइक्रोचिप जो है 1971 ईस्वी में इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही मैक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है उसे ही उस माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही मैक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत अत्यधिक छोटा हो गया था। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार अत्यधिक छोटा हो गया था। यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के अलावा के तुलना में यह अत्यधिक छोटा हो गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर में ही समाहित कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत ही कम हो गया और इसी कारण पर्सनल कंप्यूटर घर घर तक पहुंच पाए। आज जो आप फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर का जो यूज कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर में ही समाहित कर दिया गया, यानी कंप्यूटर में ही इसे स्टोरेज कर दिया गया।
जिसमें कंप्यूटर का आकार बहुत ही कम हो गया। पहले फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था बहुत बड़ा था, उससे थोड़ा छोटा सेकंड जनरेशन में हुआ, उससे भी थोड़ा छोटा थर्ड जनरेशन में हुआ, और उससे भी छोटा फोर्थ जनरेशन में हुआ। इसी कारण पर्सनल कंप्यूटर घर घर तक पहुंच पाए। इस पीढ़ी में समय के बंटवारे, टाइम शेयरिंग की अवधारणा, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। फोर्थ जनरेशन में समय के बंटवारे, टाइम शेयरिंग की अवधारणा, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी में नई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषाओं का के रूप में जैसे सी++, डाटाबेस का इस्तेमाल किया गया था। ये सब जो है फोर्थ जनरेशन में हुआ। इस जनरेशन में नई उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है भाषाओं का रूप में हुआ, जैसे सी++, डाटाबेस का इस्तेमाल किया गया फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। क्रे जैसे सुपर कंप्यूटर का जन्म भी इसी पीढ़ी में हुआ, जो 1 सेकंड में लगभग 1 अरब 1 बिलियन गणनाएं कर सकता था। आपने करे का नाम जरूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो आपको बता दें, करे जैसे सुपर कंप्यूटर का जन्म भी इसी के पीढ़ी में हुआ था, जो 1 सेकंड में लगभग 1 अरब 1 मिलियन गणनाएं कर सकता था। फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम जैसे करे 1, एप्पल सेकेंड, करे सेकेंड, वैक्स 9000, करे 1, करे 2, एप्पल सेकेंड, वैक्स 9000। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर का निर्माण हुआ फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। अब जानते हैं फोर्थ जनरेशन के कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। फोर्थ जनरेशन की मुख्य विशेषताएं: वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का तकनीक का उपयोग हुआ था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते हो चुके थे, पोर्टेबल और रिलायबल होने के कारण इनकी डिमांड मार्केट्स में ज़्यादा हुआ करते थे। पर्सनल कंप्यूटर का दौर आया। इसी समय फोर्थ जनरेशन में जो है पर्सनल कंप्यूटर का दौर आया था। यह जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का तकनीक का उपयोग हुआ था उस समय। इस पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते हो चुके थे थोड़ा, फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड जनरेशन के मुकाबले में। पोर्टेबल और रिलायबल होने के कारण इनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हुआ करती थी। पोर्टेबल यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे आसानी से ले जा सकते हैं। और ये पर्सनल कंप्यूटर का दौरा आया फोर्थ जनरेशन में। इसका जो आकार था पहली, दूसरी व तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में छोटे थे। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था पहला, दूसरा और तीसरी के जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत छोटे थे। अधिक मेमोरी पावर था फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर में। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास जो है फोर्थ जनरेशन में हुआ था। तो ये सब थे कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन की मुख्य विशेषताएं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसी कारण आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।